हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जो कि है एरीज यानी कि मेष राशि वालों की नवंबर मंथ की लव टैरो रीडिंग, जिसमें कि हम आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर फाइनली ये देखेंगे कि आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। क्या वो अप्स एंड डाउन्स हैं जो अभी तक चलते आ रहे थे, तो क्या वो आगे भी चलेंगे या अब चीज़ें बेहतरी की ओर बढ़ती हुई दिख रही हैं। जो कुछ भी होगा वो आज सब हम इस वीडियो के थ्रू, इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। हम आज की रीडिंग स्टार्ट करें उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आप सभी के लिए है। मेल हो, फीमेल हो, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना होता है उतना आपको रखना है और जितना नहीं होता है उतना उसको जाने देना है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। अपनी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो हमें टैरो डेक के थ्रू बताएं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी जाती दिख रही है। एरीज यानी मेष राशि वालों का नवंबर मंथ क्या कहता है, कैसी होगी उनकी लव लाइफ। हमें हमारे दो कार्ड मिल चुके हैं, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एरीज यानी मेष, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज यानी मेष राशि वालों की ओके गाइज, अगर हम सिंगल्स की बात करें तो यस, आप लोग इस समय मुझे खुश तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं और शायद किसी एक कोई पर्सन है जिसकी तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ ये शख्स मेरे लिए सही है। अगर हम मेल्स की बात करें तो वो डेफिनेटली कोई एक फीमेल है जिसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं और चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच। मतलब दोनों के बीच इन द सेंस, अगर आप सिंगल हो तो आप शायद चीज़ों को बेहतरी की ओर लेके जाना चाहते हो, रिलेशन में आते हो, लेकिन बाद में फिर ब्रेकअप हो जाता है, तो काफ़ी एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये द मून का कार्ड है, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि आपको इस शख्स के बारे में पता ही नहीं है। आपको इस समय अगर हम बात करें सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की, तो ये कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है कि आपको अपने घर पे किसी बड़े से या किसी काउंसलर से मिलकर अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर करना चाहिए और उनसे, क्योंकि देखिए वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। आपके घर पे अगर कोई बड़ा हो तो आप उससे बात करिए अपने इस रिलेशन के बारे में कि हाँ कोई एक ऐसा शख्स है जिसको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो पा रही हैं, युद्ध सा छिड़ा हुआ है, चीज़ें अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। तो आपको एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, या घर पे आपके कोई बड़े हों तो उनके साथ अपनी इस प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और जो वो कहते हैं फिर उन चीज़ों पर अमल कीजिए, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है लाइफ का जिनसे आप अभी गुजर रहे हैं। वो ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को गो थ्रू कर चुके हैं। तो हो सकता है अभी आपको उनकी बातें सही ना लगें, लेकिन एंड ऑफ द डे फ़ायदे का सौदा यही रहेगा कि आप उनकी कही हुई बातों पे ध्यान दीजिए और जो रास्ता वो दिखा रहे हैं उस रास्ते की ओर अपने कदम आगे बढ़ाइए। क्योंकि जो ये द मून का कार्ड आया, ये एक बहुत बड़ा अलर्ट नोटिफिकेशन है कि इस शख्स के प्रति जो आपकी फीलिंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भी सारी चीज़ें वैसी ही हों। सो मैं आप लोगों को यही हिदायत दूंगा, जितने भी सिंगल्स हैं, कि खामखाई में परेशान होने से, अपने मन में जो आपने एक युद्ध छेड़ रखा है और जिसकी वजह से आप खुश मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं इस नवंबर मंथ में भी, तो इन सब चीज़ों को रोकने का समय आ गया है, संभलने का समय आ गया है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जितनी शिद्दत से या जितनी लॉयल्टी के साथ आप किसी रिलेशन में ऑनेस्ट हैं, अपना 100% देते हैं, तो सामने से भी आपको वही मिले, क्योंकि आप एक गलत गेट नॉक कर रहे हैं। अगर हम बात करें उन लोगों की जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो वो भी मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। एक लड़ाई सी चल रही है आप लोग के रिलेशन में, चीज़ें स्मूथ जाती नहीं दिख रही हैं और आप तो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं। जो भी लोग कमिटेड भी हैं या शादीशुदा भी हैं, तो मैं आप लोग को यही हिदायत दूंगा कि प्लीज़ किसी मैरिज काउंसलर से मिलिए, या घर पे कोई बड़ा हो तो उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी लविंग है, केयरिंग है। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो मैरिड हैं ऑलरेडी। कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगल्स के लिए इसलिए था क्योंकि
द मून का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा था कि फॉर सिंगल्स दिस रिलेशन इज नॉट वर्किंग बिकॉज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको उनके बारे में नहीं पता है। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं उनके केस में क्वीन ऑफ कप्स ये पार्टनर आपके बिल्कुल सही हैं, आपको पूरी शिद्दत से प्यार करते हैं। चीज़ें अप्स एंड डाउन्स देखिए हर रिलेशन में आते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि उस रिलेशन के मायने खत्म हो जाएं। तो द मून का कार्ड ये कह रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हैं या जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए कि जैसा एक दिखावा आप सोसाइटी में कर रहे हैं कि यस वी आर कपल्स और हमारे बीच चीज़ें बहुत सही हैं, तो वैसी सिर्फ बाहरी लोगों के लिए है, बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए है। अंदर ही अंदर आप लोग के रिलेशन में बहुत सारी फाइट्स हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं और आप तो मुझे खुश बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। इसलिए मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि प्लीज़ किसी मैरिज काउंसलर से मिलिए या घर पे कोई बड़ा हो तो उसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए और फिर देखिए कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या आउटकम निकालते हैं, क्या वो गाइडेंस देते हैं आपको। क्योंकि शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा किसी ना किसी से और उसके बाद चीज़ें बेहतरी की ओर जाते हुए डेफिनेटली दिख रही हैं। तो एरीज ये तो हो गई आपकी एनर्जीज। अब हम कनेक्ट करेंगे आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ और फिर ये देखेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन के बारे में। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर्स की फीलिंग्स नवंबर मंथ में क्या कहती हैं। एरीज यानी मेष, व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज। एरीज यानी मेष राशि, एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर्स। ओके गाइज, हमें आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के बेसिस पे कार्ड मिल चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो वाटर साइन को बिलोंग कर सकते हैं, दैट इज कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। एंड बहुत लोगों के अर्थ साइन के भी पॉसिबिलिटी है, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो सिंगल्स, मैंने जैसा कि आपको बोला था कि वहाँ से इस पुराने रिलेशन से जिसकी वजह से आप लोगों ने अपने माइंड में एक बहुत डल से हो गए हैं, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, मन में एक आपके एक फाइट सी चल रही है, खुश बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। अपने करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें आपकी, तो प्लीज़ खुश हो जाइए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का जो नेक्स्ट कार्ड आया है ये बेहद पॉजिटिव कार्ड है। ये इंडिकेट करता है साफ साफ कि चीज़ें डेफिनेटली बदलने वाली हैं और वो वक्त का पहिया ऐसे घूमेगा और आपके हाथ में वो सारी चीज़ें अपने आप खुद पे खुद एज अ ब्लेसिंग आने वाली हैं नवंबर मंथ में। यस, आपकी ज़रूर मुलाकात होने वाली है किसी एक नए शख्स के साथ, जिसके साथ आपका ये रिलेशन डेफिनेटली एक मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगा। एंड सिंगल, सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके ये पार्टनर आपको जो मिलने वाले हैं ये उतने ही ज़्यादा, यूँ कह लीजिए कि इन्वेस्टिंग होंगे, इन्वेस्टिंग इन द सेंस कि इतना ज़्यादा अपने एंड से पेन लेंगे इस रिलेशन को एक सक्सेसफुल रिलेशन बनाने के लिए। एंड जो ये द फूल का कार्ड है उसका ये यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे जो और कार्ड्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। जैसा कि आप देख रहे हो 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कपल्स हैं, साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो रिश्ता उस मुकाम तक जाता दिख रहा है जो कि अभी करंट सिनेरियो में आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इस कार्ड को देखिए और खुद एनालाइज कीजिए। सारी चीज़ें आपके पास थी लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक ग्रजेस लेके बैठे हुए हैं, खुश बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। एक लड़ाई सी छिड़ी हुई है आपकी लाइफ में, मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं है आप लोग की लाइफ में। जैसा कि मैंने बोला, आप लोग को एक काउंसलिंग की ज़रूरत है क्योंकि आने वाला समय बेहद पॉजिटिव है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन है इस बात का कि वक्त बदलने वाला है। वो सारी चीज़ें आपके हाथ में होंगी और आपके जो ये पार्टनर होंगे ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड भी होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातों में निब्बा निब्बी वाले टाइप्स के तो देखिए बिल्कुल भी नहीं होंगे। बहुत प्रैक्टिकल होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे और चीज़ों को किस तरह से लाइफ में एक बैलेंस बना के चलना है वो सारी क्वालिटीज़ से भरे हुए होंगे, भरपूर, मतलब भरी होंगी वो क्वालिटीज़ उनके अंदर। एकदम परफेक्ट कपल जो होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर तो वो सारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी हैं। आपको बस एक सही शख्स की ज़रूरत थी, तो ये वो सही शख्स डेफिनेटली होंगे। अब अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग भी थोड़े से दुखी दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, और जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग डेफिनेटली आप लोग को ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है एक मैरिज काउंसलिंग की, क्योंकि जो आपका ये रिश्ता है ये बेहद खूबसूरत है। इसमें वो एक बेफिक्री है,
ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे कभी लाइफ में, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत लॉयल हैं, वो एकदम एक ब्लाइंड फेथ करते हैं आपके ऊपर। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है कि अगर आप लोग वो सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं उसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें, चीज़ों को सामने बैठ के एक दूसरे से बात करें, जो ग्रजेस हैं उनको क्लियर करें, तो आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है। आप लोग का ये रिलेशन डेफिनेटली बेहद खूबसूरत है, ये अपने मुकाम तक बिल्कुल पहुंचेगा। वो सारी खुशियां होंगी, वो सारा, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो एक मज़ा होता है, वो सारी चीज़ें फ्यूचर में आती दिख रही हैं। तो कार्ड्स बेहद पॉजिटिव आए हैं। आप लोग के कपल्स के भी बहुत प्रैक्टिकल हैं, अपने इस रिलेशन को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं। बहुत सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कि आपकी गलती होती है, लेकिन वो आपसे प्यार इतना करते हैं कि वो उन सब चीज़ों को अवॉइड कर जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, सो दैट कि आप लोग के रिलेशन में एक खुशियाँ बरकरार रहें। तो वक्त गलत ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंसान गलत नहीं होता। और थोड़े से देखिए, अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशन में आते हैं, कोई रिलेशन परफेक्ट नहीं होता है। कार्ड्स थे आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ के बेसिस पे। अब हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे कि नवंबर मंथ में चीज़ें ठीक होती दिख रही हैं या नहीं, इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। एरीज यानी मेष राशि, एरीज यानी मेष, ओके गाइज, हमें हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। तो अगर हम सिंगल्स की बात करें तो यस, अभी जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग बहुत से ज़्यादा हार्ट ब्रोकन से फील कर रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है आप लोग की लाइफ में, चाहे वो मेंटल स्टेट पे हम बोल दें या हम दिल की बात करें, तो आप लोग दिलो दिमाग से बिल्कुल भी इस समय खुश बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, आने वाले टाइम में जीत आपकी होगी। ये रिलेशन जो आने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि जो अभी करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें, आप जिस रिलेशन में थे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा खामोशी सी थी रिश्तों में। बहुत सारे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो शायद हफ्तों क्या महीनों बीत जाते होंगे, आप लोग की बात ही नहीं हो रही है। अगर कोई एक तरफ से ट्राई कर रहा है तो दूसरा शायद उसको रिस्पॉन्स भी नहीं देना पसंद कर रहा है, और जिसकी वजह से इतने सारे ग्रजेस थे उस रिलेशन में। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आने वाला है और उसके साथ आप बेहद खुश दिखेंगे। वो हो सकता है कोई आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, या उनका नेचर थोड़ा सा चाइल्डिश हो सकता है, तो आपको उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होगी, क्योंकि जो रिलेशन होगा वो अपने मुकाम तक ज़रूर जाएगा। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड साफ साफ इंडिकेट करता है कि अब जो रिलेशन होगा वो बेहद पॉजिटिव होगा। अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला था कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, अपने इस रिश्ते में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बड़ा चाइल्डिश सा बिहेवियर है आपके कपल का। आपके एंड से भी हो सकता है, उनके एंड से भी हो सकता है। बात कुछ होती है, वो बात बनते बनते संभलने की जगह और ज़्यादा बिगड़ जाती है। कहना आप कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ है और उसके बाद उसका आउटकम कुछ और होता है, जिसकी वजह से ग्रजेस आ चुके हैं आप लोग के रिलेशन में। बहुत सारी लड़ाइयाँ आप लोग के बीच में चल रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोग अगर मैरिज काउंसलिंग के थ्रू या किसी घर में अपने बड़े के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं तो ये रिश्ता डेफिनेटली संभल सकता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट सिनेरियो की बात करता है, या बीते हुए कल में कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिनकी वजह से आप लोग के रिश्ते में एक अजीब सा अटपटापन आ गया है। आप लोग को लगता है कि ही इज़ नॉट द वन और शी इज़ नॉट द वन, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ों को अगर आप संभालेंगे, साथ में बैठ के एक दूसरे से बात शेयर करेंगे, एक दूसरे की मन में क्या चल रहा है उन सब चीज़ों को सामने रखेंगे, तो इस रिलेशन को डेफिनेटली सुधारा जा सकता है। बस थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव आया है यहाँ पे। अगर ये भी नेगेटिव होता तो यस मैं बोल देता कि यस आप लोग मूव ऑन कर जाइए, एक दूसरे से कुछ नहीं रखा इस रिलेशन में, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके गाइस, तो ये तो हो गई रीडिंग टैरो डेक के थ्रू। अब हम अपने ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से जानेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या वो मैसेज है, क्या वो गाइडेंस है जो वो आपको देना चाहते हैं। ओके यूनिवर्स, एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए क्या वो मैसेजेस हैं जो कि, क्या वो गाइडेंस है जो कि आप इन लोग को देना चाहते हैं। पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। एज आई सेड, चाहे आप सिंगल हों चाहे आप मैरिड कपल हों, बोला था मैंने कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, चीज़ें बदलने वाली हैं। तो ये साफ साफ कार्ड ये कह रहा है न्यू मून इन थॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे आने वाला टाइम बहुत पॉजिटिव है।
दूसरा कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एज आई सेड बिफोर, अगर आप सिंगल हैं तो वहाँ से अलग हटिए, बोल्डनेस दिखाइए और अच्छे वक्त की तरफ एक पहला कदम उठाइए। अगर आप मैरिड कपल हैं तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अब अपने मन में ये ग्रजेस मत रखिए कि मैं क्यों पहल करूं, मैं इस रिलेशन को सुधारने के लिए इनिशिएटिव क्यों लूं। जीवन साथी हैं वो आपके, इनिशिएटिव लेंगे तो आप बड़े बनेंगे, छोटे नहीं हो जाएंगे। थर्ड कार्ड है हमारा नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, दैट इज जो करंट सिनेरियो है। अगर हम सिंगल्स की बात करें तो यस, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अभी जिस रिलेशन में आप फंसे हुए हैं या आपको लगता है कि आप उस रिलेशन को एक रिलेशन कहते हैं, तो कोई आउटकम नहीं निकल के आने वाला। आप साफ साफ खुद देख लो, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो बेहतर है बोल्ड बने, फर्स्ट मूव लें, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। इन कार्ड्स को मैं सामने रख देता हूँ ताकि आप कोरिलेट कर सकें चीज़ों के साथ। और अगर आप मैरिड कपल्स की बात करें तो जो लड़ाई झगड़े आप लोगों ने अभी पाल रखे हैं, अगर आपने उसको चेंज नहीं किया कुछ भी ठीक नहीं होगा। कहते हैं ना, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। तो बोल्ड बनिए, पहला कदम उठाइए अपने रिश्ते को बेहतरी की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि जो करंट सिनेरियो है उसमें कुछ नहीं रखा। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके एरीज, तो ये थी आप लोगों की नवंबर मंथ की लव टैरो रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अपने थॉट्स ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आप लोग के साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ 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 जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर आप लोग को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।